नमस्कार विद्यार्थियों। आज बीए भाग तृतीय वर्ष का अगला टॉपिक लेते हैं, हरित क्रांति। हरित क्रांति का टॉपिक काफ़ी लंबा चौड़ा हो सकता है, काफ़ी विस्तृत हो सकता है, पर भारतीय कृषि में हरित क्रांति बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। हरित क्रांति का मूल उद्देश्य ये था कि भारत एक स्थिति ऐसी थी कि भारत में खाद्यान्नों की कमी हो रही थी। भारत में खाद्यान्न बहुत कम थे, जनसंख्या लगातार बढ़ रही थी और इस स्थिति को देखते हुए भारत को आत्मनिर्भर बनाने हेतु हरित क्रांति को लाया गया। मुख्य हरित क्रांति जो शब्द है वो अमेरिकी विद्वान डॉक्टर विलियम गेट्स ने 1968 में सबसे पहले दिया था और इसका मूल उद्देश्य था कि अधिक उपज देने वाली किस्मों का प्रयोग करना मूल था। उसके बाद ये हरित क्रांति है भारत में जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी 1961 से 66 के बीच, वहाँ पर इस को लाया गया क्योंकि सूखे के कारण खाद्यान्नों की है वो स्थिति बहुत कम हो गई थी। उसके बाद चतुर्थ योजना में 69 से 74 तक 1969 से 1974 तक कृषि विकास के लिए नई नीति लागू की गई और अधिक से अधिक कार्यों को कृषि उत्पादन पर जोर दिया गया। तो भारतीय हरित क्रांति में क्या मुख्य तत्व थे? पहला था कि अधिक उपज देने वाली किस्मों का प्रयोग करना, जैसे गेहूं है, चावल है, बाजरा, मक्का, ज्वार है, इनके अधिक उपज ली जाए। मुख्य 5 मुख्य फसल थी, इन पर ज़्यादा जोर दिया गया था। उसके बाद थी उन्नत बीजों का प्रयोग करना, मतलब ऐसे बीज काम में लिए जाए जिससे अधिक से अधिक पैदावार हो सके। तो इसलिए हरित क्रांति के तहत बीजों के वितरण की व्यवस्था की गई। भारतीय बीज निगम द्वारा बीजों के प्रमाणीकरण का कार्य किया गया और किसानों तक उन्नत बीज पहुंचाए गए। उसके बाद रासायनिक जो खादें थी, ये एक ऊपर सारणी दे रखी है कि रासायनिक खादों का किस तरह से, देखिए ग्राफ अलग अलग देखेंगे तो आप 1990-91 में 125.46 लाख टन था। इसी तरह से ये 2012-13 में 255.36 हो गया, तो लगातार मतलब 10 दुगुनी से ज़्यादा हो गई। तो रासायनिक उर्वरकों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए, उन पर सब्सिडी सरकार दे रही है। सघन कृषि जिला कार्यक्रम, इसमें कृषि विकास हेतु पंचायतों का सहयोग किया गया। प्रति गांव को पृथक कृषि उत्पादन योजना, सहकारिता वितरण व्यवस्था की स्थिति की सहकारिता आंदोलन चलाए गए। पशुपालन और दुग्ध वितरण कार्यक्रम चलाए गए। कृषि भूमि सुधार, वनारोपण, वृक्षारोपण, सिंचाई के कार्यक्रमों पर जोर दिया गया। लघु सिंचाई परियोजनाएं, छोटे किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए नलकूप, तालाब, छोटी नहरें आदि विकसित की गई। कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान हेतु 1975 में कृषि अनुसंधान सेवा का संगठन किया गया और अनेक क्षेत्रों में कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विश्वविद्यालय खोले गए, जहां पर कृषि से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। पौध संरक्षण, विभिन्न तरह के पौधों को, फसलों को बचाने के लिए, रोगों और कीड़ों से बचाने के लिए अनेक कीटनाशक दवाओं का उत्पादन किया गया। राजस्थान, गुजरात व मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में बंजर भूमि के विकास और सुधार हेतु अनेक उपाय किए गए। कृषि जो परंपरागत रूप से की जाती थी उसमें कृषि उपकरणों का प्रयोग किया जाने लगा, कृषि को यंत्रीकृत किया जाने लगा, जिससे समय की बचत हो, उत्पादन लागत कम आ सके। तो इस तरह से सरकार ने विभिन्न सहयोग दिया और हरित क्रांति के फलस्वरूप एक भारत की कृषि को एक नई दिशा मिली। सबसे ऊपरी लाइन में लिखा गया कि 5वीं योजना के अंतर्गत यंत्रीकरण की नीति अपनाई गई और ट्रैक्टर जो बहुत कम संख्या में थे वो लगभग 90-91 में तक 14.5 लाख और वर्तमान में कोई स्पष्ट डाटा उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। तो इस तरह से हरित क्रांति के कारण किन किन तथ्यों पर ज़्यादा जोर दिया गया था उसके बारे में था। अब इस हरित क्रांति के फलस्वरूप क्या सकारात्मक प्रभाव आए, मूल्यांकन है, मतलब हरित क्रांति से क्या फ़र्क पड़ा, उससे संबंधित है कि हरित क्रांति से सबसे पहला था कि खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई बहुत बड़ी मात्रा में। चावल और गेहूँ, सबसे बड़ा गेहूँ और चावल की
फसल में। ये ध्यान रखें, जीके का प्रश्न है कि हरित क्रांति के फलस्वरूप किस फसल में अत्यधिक उत्पादन हुआ? चावल और गेहूं में, और जिसके फलस्वरूप भारत है खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर हो गया। अनाजों का आयात जो पहले किया जाता था वो अत्यधिक उत्पादन के फलस्वरूप हम निर्यात करने के, आत्मनिर्भर होने के साथ साथ निर्यात करने की स्थिति में आ गए और विदेशी मुद्रा प्राप्त होने लगी। ग्रामीण रोजगारों में वृद्धि हुई, जहां पर वर्ष में 2 या 3 फसलें के कारण रोजगार के अवसर बढ़े। और जो पहले परंपरागत और पिछड़ी हुई कृषि की जाती थी, वहाँ पर आधुनिक खेती यंत्रों और खादों का प्रयोग किया जाने लगा। सिंचाई के साधनों का विकास हुआ और कृषकों में एक आत्मविश्वास बढ़ा, आत्मनिर्भरता बढ़ी। बाजार उन्मुख कृषि की जाने लगी। जो पहले परंपरागत या जीवन निर्वाह कृषि की जाती थी, वहाँ पर बागायती और बाजार उन्मुख कृषि की जाने लगी। ग्रामीण समृद्धि में वृद्धि हुई। वहाँ पर ग्रामीण लोगों में जो पहले निम्न जीवन स्तर जी रहे थे, वहाँ पर लोगों में एक जीवन स्तर में सुधार हुआ। उसके बाद आता हरित क्रांति की समस्या और संभावनाएं क्या है कि मृदा उर्वरता, हरी फसलों की निरंतर खेती के लिए मृदा का क्षीण होना, मतलब लगातार हम उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग करने के कारण है वहाँ पर खेती की जो मृदा है वो बंजर भूमि में परिवर्तित हो रही है। कुछ फसलों को अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है, जैसे चावल और गेहूँ, जिसके कारण भूमि जल स्तर काफ़ी नीचे चला गया है। अत्यधिक जल के दोहन के कारण वहाँ पर जल स्तर है, भूमि के जल स्तर है वो नीचे चला गया है। हरित क्रांति के कारण किसानों के बीच आय की असमानता बढ़ी है। जहाँ पर सिंचाई के साधन उपलब्ध है वहाँ पर अत्यधिक मात्रा में किसानों को लाभ हुआ है। जहाँ पर सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं है वहाँ पर आज भी किसान निम्न स्तर जीवन जी रहा है। हरित क्रांति के कारण ग्रामीण समाज का ध्रुवीकरण और समाज के ग्रामीण समाज में 3 किस्म के संघर्ष देखे जा सकते हैं। बड़े किसान, छोटे किसानों के बीच संघर्ष, काश्तकार और भूस्वामी के बीच संघर्ष, मालिक और नौकर के बीच संघर्ष। इस तरह की स्थितियाँ इस हरित क्रांति के फलस्वरूप उत्पन्न हुई है। हरित क्रांति के कारण कृषि पारिश्रमिक श्रमिक विस्थापित हुए हैं। विशेष तौर से ग्रामीण बेरोजगारी बढ़ी है। यांत्रिकी रूप से कृषि किए जाने के कारण ट्रैक्टर, थ्रेसर के कारण कृषि श्रम की अत्यधिक आवश्यकता घटी है, तो जिसके कारण कुछ लोग बेरोजगार होने लगे हैं। हरित क्रांति के क्षेत्र में कृषि उत्पादन या तो स्थिर या घटने बढ़ने की प्रवृत्ति, कई बार अधिक उत्पादन हो जाता है, कई बार उत्पादन कम हो जाता है। यहाँ पर एक अत्यधिक सिंचाई के कारण जलाक्रांति, मतलब अत्यधिक जल सिंचित करने के कारण है वहाँ भूमि दलदल में परिवर्तित हो जाती है और वहाँ पर कृषि योग्य भूमि नहीं रह पाती है। हरित क्रांति कुछ विशेष फसलें जैसे दलहन तिलहन के मामले में ज़्यादा जो अच्छा नहीं रहा, उत्पादन अच्छा नहीं हो पाया, परंतु खाद्यान्न फसलों में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला। इसी तरह से परंपरागत जजमानी प्रथा खत्म हो गई, नाई, लोहार, बढ़ई इत्यादि नगरीय क्षेत्रों को और अधिगमन कर गए। मृदा की संरचना और उर्वरता में भी हरित क्रांति के फलस्वरूप परिवर्तन आया। देश की 60% भूमि हरित क्रांति से आज भी वंचित है, ये मूल बात है। निजी पंप सेट, नलकूप, ट्रैक्टर, जो कृषि उपकरण थे वो केवल बड़े किसानों के पास ही उपलब्ध हो पाए और निम्न जो गरीब किसान थे उनको इस चीज़ का फ़ायदा नहीं मिल पाया। हरित क्रांति का प्रभाव कुछ विशेष फसलों जैसे गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का तक ही सीमित रहा। दलहन और तिलहन पर और नकदी फसलों पर इसका कोई प्रभाव नहीं देखने को मिला। तो ये था हरित क्रांति से संबंधित। कुछ और भी पॉइंट इसके बारे में हो सकते हैं, विद्यार्थी इसको ध्यान से इन पॉइंटों को अच्छे से पढ़े और इन पॉइंटों के बारे में अच्छे से लिख के नोट करके रख सकते हैं। ये कुछ पॉइंट हैं, वीडियो पॉज करके आप इस पॉइंटों को नोट कर सकते हैं।